हेलो, मैं फरवा का मास्टर साहब मुस्तंसर। फरवा बाजी का शौहर का है ना, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। इतने से दिनों में भूल थोड़ी सकता ना आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, खैरियत से हो? हाँ खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। आवाज से तो नहीं लग रहा। आवाज का क्या जी, आवाज तो झूठ बोलती है। नहीं तनवीर, आवाज ही सच्चाई है। अच्छा ये बताओ कि तुम सफर कर सकते हो? जी बिल्कुल, आप हुक्म कीजिए। हुक्म क्या, एक रिक्वेस्ट है, मुझसे मिलने आ जाओ। सर आंखों पर जी, सर आंखों पर, आप हुक्म तो कीजिए। कहाँ है? मैं बताता हूँ, तुम आओ तो। बिल्कुल जी, जो आपका हुक्म, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। बैठो। हाँ मास्टर साहब, आपने बुलाया तो मैं फौरन उठ के आ गया, वरना तो इतने दिन से पलंग पे पड़ा था। हाँ तो तनवीर मियाँ, क्या लोगे? चाय मंगवाऊं या खाना? चाय मंगा लेते हैं। हाँ तो मास्टर साहब, मैंने सब की कहानी तो सुन ली है। अब तुम बताओ, किस तरह तुम्हें वापस पहुंचाया जाए? मास्टर साहब, बेगम साहब को और सईद साहब को एक आदमी की बात समझ में आती है, और वो है आसमा बीबी। अच्छा, और आसमा को किसकी बात समझ में आती है? उनके दिल में तो अल्लाह ही कोई बात डाले तो डाले जी। तो तनवीर मियाँ, अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाल दिया है। वो कुछ महीनों के लिए मुल्क से बाहर चली गई हैं। फिर वापस आ जाएंगी? नहीं, उसके ससुर ने उसे इस घर से अलहदा करने का फैसला कर लिया है, और अगर वो आएगी भी तो ज्यादा वक्त नहीं दे पाएगी। देखो तनवीर, आसमा की तवज्जो बढ़ गई है। तो इसका मतलब है मैं वापस जा सकता हूँ घर? हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। बताइए, बल्कि हुक्म कीजिए। तनवीर, तुम्हें एक घर में चंद दिनों के लिए नौकरी करनी होगी, और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर घर जा सकूंगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओ यार, व्हाट अ ग्रीन कुर्ता, वेरी नाइस। प्लीज यार, वेरी गुड, ऑलमंड यार। हाँ फिर करवा गया ना हैंड? वो असद मुझे कह रहा था कि ये जो बुजुर्ग आदमी जो टाइप के टीचर्स होते हैं ना, ये बड़े खरांट होते हैं बेटा। गोगी, मैंने तुम्हें मना किया था नहीं आने को, वो भी बगैर बताए तो बिल्कुल भी नहीं। यार क्या हो गया यार? आलमंड पीच, इधर बम रखने तो नहीं आया यार?
और अगर बगैर बताए आ भी गया हूं तो यार तुम्हारा क्या घिस गया है? व्हाट इज घिस गया यार ऑफ यू? गोगी, माइंड योर लैंग्वेज। ये कोई तरीका नहीं होता किसी से बात करने का। यार आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ा सा अपसेटनेस सी फील कर रहा हूँ। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ यार ट्यूटर का, वो आया ही नहीं यार। तो दिमाग नहीं अपसेट होना तो फिर और क्या होना यार? देखो, सर ने हमसे वादा किया है वो हमारी मदद करेंगे, सही है ना? अभी वो पूरे दिन बाहर घूम रहे हैं, यकीनन वो हमारे ही किसी काम से चल रहे होंगे। यार वो बंदा मेरी मानो रेडी लेके फिर रहा होगा सारा दिन और कह रहा होगा इंग्लिश टिंडे ले लें ओनली 5 रुपीज, देसी भिंडियां ले लें ओनली 2.5 रुपीज। यार ये कर रहा होगा और तुम इतना दर्द क्या लेके अपने दिल में फेर रही हो उसके लिए? तोते की नाक वाला है वो। गोगी, तुम्हारी इसी वे ऑफ टॉकिंग की वजह से हम अलग अलग परेशान रहते हैं। यार होता है सारा दिन करोड़ों का बिजनेस बंदा करता है हर नस्ल के लोगों के साथ। यार जुबान खराब हो जाती है बंदे की। वैसे भी बोलना चालना चज का आता होता तो कम से कम हमारा शुमार भी मुअज़्ज़ज़ीन में होता यार। हाँ, ही ना जाओ। गोगी सर आ गए। देखो सर आ गए, मैं तुम्हें बोला भी था, अब इतना बुरा लगेगा उन्हें तुम्हें देख के। यार क्या हो गया यार? मैं नहीं डरता किसी से, मैं किसी का प्यो से भी नहीं डरता। तुम देखना जरा, सॉलिड होके मिलूंगा, देखना। हो कुछ चीज तो नहीं हाथ में लेके आता, कुछ यार डंडा डुंडा टाइप। ये इजी आदमी है ना। घबराहट होती है ऐसे हल्की सी, डर वाला एलिमेंट नहीं है मुझ में। ये बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है? अरे नहीं, मैं इतनी महंगी गाड़ी क्यों लूंगा? तुम्हारे नए मालिक की गाड़ी है। जहांगीर साहब की? उन्हीं की। कब से उनको एक तमीजदार और खानदानी बावर्ची की तलाश थी, और देखो इतने बेचैन थे कि मेरे बुलाने का इंतजार किए बगैर ही आ गए। तो फिर मेरे जैसा बावर्ची उन्होंने रखा भी नहीं होगा ना। वैसे तुमने ना अपनी किस्मत खुद ही खराब की है। मैं तो हैरान ही रह गई, इतना अच्छा आदमी। तुम अंधी हो क्या? तुमने इतने जबरदस्त आदमी को छोड़ दिया उस बावले के लिए। सुखी तुम बेवकूफ हो, जालिम। तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं कोई उनको खाने थोड़ी जा रही हूँ। और तुमने खुद ही तो बताया था कि वो शादीशुदा है। अब अगर हमारे हालात देखकर वो मुझे कह रहे हैं कि नौकरी कर लो, तो इसमें क्या बुराई है? तुम क्यों पागल हो रही हो? मगर ये कैसे हो सकता है सिल्की? वो इतने अरसे के बाद आए, इतने सालों के बाद आए और मुझे नजरअंदाज करके तुम्हें आने के लिए कहकर। अल्लाह तौबा बाजी, माफ कर दो मुझे मलिका जज्बात। अब तुम्हारे ख्याल में वो पहले शादी के लिए प्रपोज करता, अब फिर उसके बाद मुझे कहता कि नौकरी कर लो। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने अपनी और उसकी उम्र देखी है। एक बात तो तय है कि वो अपनी पुरानी मोहब्बत के पीछे ही आया है। सिल्की तुम्हें कसम लगे जो तुम मेरी मोहब्बत पे डाका डालो। क्या हो गया है? ये कोई तुम्हारा टीवी ड्रामा तो है नहीं, ये जिंदगी है कि एक आदमी के पीछे 2 बहनें आशिक हो जाएं। तुमने शक्ल देखी है उसकी? मैं तो कभी भी ना मुंह लगा उस बुड्ढे तोते को। पागल। अरे सर, गुड सी यू। वो मैं असल में करीब ही मेरा वो घड़ियों वाला ना, उससे इंपोर्टेड वॉचेस मंगवाई थी स्विट्जरलैंड से, तो मैंने वो पिक करनी थी। तो मैं कहा चलो आपसे मिलते जाएं। आप घर पे थे नहीं, तो हम वैसे ही कॉन्वर्सेशन ऑफ द टाउन कर रहे थे, लाइक कैजुअल। जहांगीर, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ग्रूमिंग टीचर का बंदोबस्त नहीं किया है, बल्कि एक अच्छा कुक भी ढूंढा है जो तुम्हें फरवा के घर के खानों का टेस्ट डेवलप करा सके। हाँ जी। कौन? तनवीर।
को फांसी ढूंढना आपने, काहे हो? बेचारा बहुत बीमार था और बेरोजगार, तो हाय सर, आप कितने अच्छे हैं, कितने स्वीट है। ओ गोगी, तुम्हें पता है तनवीर हमारी वजह से मारा गया था? हमारी क्या यार, मेरी फुफी का बच्चा है वो, मैं तो उसको जानता तक नहीं। ओहो, मैंने जो तुम्हें झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने को कहा था ना, किसी को मेरे ऊपर शक ही नहीं गया। सब समझे तनवीर ने बनाया होगा, उसको लात मार के भगा दिया। तो मैं रख लूं उसे? हाँ हाँ भाई, खुदा का वास्ता सर, ये हाथ जुड़े देख ले मेरे। मेरी अम्मी जी को पता चल गया यार, उन्होंने अपने लिए कश्मीरी कुक रखा हुआ है, वो अपने टाइप के खाने बनाती खाती। कभी यार हम कच्चा गोश्त भी खा लेते हैं, इट्स ओके, नॉर्मल फॉर लिबरल। तनवीर के बने खाने जरा ऊंच नीच मसाले हो गए भाई, उन्होंने मुंह तुल देना, माइक्रोवेव में फुल कर देना है। नो अच्छा, ओके फाइन, ठीक है, तुम नहीं रखोगे ना उसे, नहीं रखोगे ना, सही है, मैं भी तुमसे बात ही नहीं करूंगी अब। यार पीच, कम ऑन, आई मीन व्हाट। खैर यार, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग फॉर द सेक। यार भेज दो, 50 भेज दो मेरे लिए, खैर है, अल्लाह ने बहुत दिया बॉस, 100 भेज दे, आने दें। जहांगीर, तुम्हें खुद को फरवा के बराबर लाना है। अगर तुम फरवा के घर में घुटे हुए शलजम गोश्त का जिक्र कर दोगे तो कयामत आ जाएगी और तुम फरवा के लिए अनक्वालिफाइड हो जाओगे। तो तनवीर का होना जरूरी है ताकि वो तुम्हें खाने की तमीज सिखा सके। या इट्स या ऐसे कूल है सर। वो कब आएगा ट्यूटर मेरे लिए? कल से। और अगर तुम फरवा से मिलना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं, चाहे रोज आओ। बस एक बात का ख्याल करना, बाहर नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा केस मजीद खराब हो। तुम लोग गपशप करो, मैं जरा काम है मुझे। एक्सक्यूज मी। कह रही गपशप करो। ये समा है। मेरे प्यारे, तू तनवीर है? हाँ जी, जाहिरी बात है, मैं ही हूँ तनवीर। अच्छा, तो क्या क्या पका लेता है तू? ख्याली पुलाव हैं? पकाऊंगा ना जी, तो सब पता लग जाएगा आपको। नहीं मेरे प्यारे, मुझसे कभी फालतू बात करनी ही नहीं है, सोचना भी नहीं मुझसे फालतू बात करने का है। नहीं करूंगा जी। अच्छा मेरी जान, तनख्वाह तुझे वही मिलेगी जो हम पुराने कुक को देते थे, लेकिन तेरी मेहरबानी, किचन में कुछ नहीं पकाना तूने। हैं? जब पकाना नहीं है तो फिर मैं आया क्यों? वो सर की वजह से। लेकिन मैं नहीं, फालतू बातें मेरे साथ करनी ही नहीं है। वो तूने बात नहीं सुनी, बहनों जग भाता खाओ मन भाता, तो मेरी जान, मेरे मन को तू बिल्कुल भी नहीं भाता। मैं कश्मीरी माँ बाप का बच्चा हूँ, अगर तूने मेरे किचन में घुस के अपने ये फीके मसालों वाले कोरमे और बिरयानियाँ टाइप पकाई ना, तो मैंने तुझे अपने मसाले वाले हरीफे में पका के खा जाना है। हाँ? नहीं घुसूंगा जी। चल मेरी जान, इजी हो जा, मुझे बता कोई चीज चाहिए तुझे? जी वो एक कैसेट प्लेयर अगर मिल जाए तो। मिट्टू, तुझे ये घर कैसेट प्लेयर वालों का नजर आता है? इतने महंगे शीशे, ये पेंट, ये लकड़ी का काम। प्यारे, ये 7.1 सराउंड ब्लू रे वालों का घर है। नहीं जी, मुझे बस एक कैसेट प्लेयर ही चाहिए। यार मैं तो इलेक्ट्रिशियन का बच्चा नजर आता हूँ, कहाँ से निकाल के दूं तुझे कैसेट प्लेयर? ओह, तो आप लोग वो नौ दौलतीय गरीब टाइप लोग हैं जो भी। यारा ये काम बहुत खौफनाक है नए मुलाजिम वाला। क्यों? यार ये जो नए मुलाजिम होते हैं ना, ये अक्सर चोरी करवाते हैं।
और इनका ताल्लुक ना पीछे भी किसी ग्रुप से होता है। पागल खाने तेरा कहने का मतलब ये है कि सर का ताल्लुक चोरों के ग्रुप से। मेरा मतलब ये नहीं था। यार तेरे दिमाग के चारों प्लग जुड़ गए, पिस्टन भी तरह हिल रहा है। यकीन कर तेरी बॉडी जो है ना वो उसकी माउंटिंग खराब हो गई। अजीब बातें कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी है वो, ऐसी हरकत नहीं कर सकता मेरे साथ। बड़ी मेहनत कर रहा है मेरी खातिर। अजीब। यार मैंने एक बात कही थी। तेरी कई भी बात आज तक कभी पूरी या ठीक हुई है? कभी नहीं। अच्छा, अब तुझे वो चालाक बाबा मिल गया तो फिर मेरी क्या जरूरत, मैं चला। ओ बैठ ना, बैठ। रुखो तेरे कान के नीचे एक। ऐसे ये है कि नौकर वाले टशन उसके हैं नहीं। कभी कभी मुझे भी मशकूक सा लगता है वो। पता उस दिन मुझे क्या कहता है? कहता है आपके पास कैसेट प्लेयर है? मैंने कहा कैसेट प्लेयर? मैंने कहा यार मेरे पास 7.1 सराउंड है पूरा ब्लू रे, तुझे पता है वही सबसे महंगा था उस दिन जब लेने गए। वो इन है। मैंने कहा मेरे पास तो वही है। कहता तो हो आपके पास तो कैसेट प्लेयर ही नहीं है, आप तो पेंडे हैं, कंगले हैं। वाकई यार, आपने 7.1 ब्लू रे रखा हुआ है, आपके पास कैसेट प्लेयर नहीं है। अब बड़ा अच्छा रहेगा तेरी उसकी जोड़ी, बेइज्जती फुल टाइम। रख 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 मुलाजिम रख। Beneath the living skin of the fish is dead material, for the scales are as dead as our fingernails, and like them are created by living cells which secrete or excrete the material of which they are formed. In the great majority of fishes, there is a layer पता नहीं क्या हो गया, ब्लू रे नहीं चल रहा है। scales. हाँ क्या? नहीं, अगर आप बिजी हैं तो मजीद। नहीं क्या हुआ? खराब हो गया ये, ठीक है चलेंगे। मैं यूनुस से कह देता हूँ, वो ठीक करा लाएगा। नहीं, मैं खुद ही कह देती हूँ। मौसम बदल रहा है, गीले बालों में बाहर जाओगी बीमार हो जाओगी। मुझे तो मैं कह देता हूँ। जी ओके। यूनुस, जी सर। यूनुस फटाफट ठीक करा के ले आइए। ओके सर। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। बाजी रो रही थी। अंदर आ जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको अच्छा खासा शरीफ आदमी समझती थी। तो इस बात का मेरी शराफत से क्या ताल्लुक? मैं कह रही थी कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो बहुत आसान है। दूसरे लफ्जों में तुम्हें उसे तमीज सिखानी है। एक जवान जहान आदमी के घर में जाकर उसे तमीज सिखाने का मतलब समझते हैं आप? एक जवान जहान आदमी जब एक हसीन लड़की के इश्क में गर्क होता है तो उससे ज्यादा बेज़रर कोई नहीं होता। लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो देखो, वो बात की बात है। अभी तो तुम्हें सिर्फ 2 घंटे के लिए जाना है रोजाना, और जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुमको उसी तरह ही करना है। पैसे कितने मिलेंगे? 75,000 महीना। जी ठीक है। जाना कब से? आज से ही चली जाओ। अच्छा, लेकिन मैं पैसे एडवांस में लेती हूँ।
मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसने मुझसे बदतमीजी की ना तो मैं काम फौरन छोड़ दूंगी और एक पैसा भी वापस नहीं करूंगी। नहीं करेगा बदतमीजी। वैसे ये सब कुछ आप बाजी की मोहब्बत में कर रहे हैं? नहीं, ये मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए कर रहा हूं, किसी और की मोहब्बत के लिए नहीं। बहुत बदनसीब है बाजी बेचारी। ठीक काम कर रहा है। जी जी। मैंने ग्रूमिंग टीचर को भेज दिया है जहांगीर की तरफ। कब? अभी कुछ देर पहले ही आई थी। हाँ फरवा, तुम जानती हो इस किस्म के कोर्सेज ज्यादातर खवातीन ही करती हैं। हाँ ये भी है। तो बस अब तुम चंद महीनों में देखना, जहांगीर गोगी से दोबारा जहांगीर बन जाएगा। और इस लव ट्रायंगल में गो मेरा किरदार आसिफ खान का था, लेकिन मैंने मरने से बेहतर समझा कि तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊं, क्योंकि इश्क तो अंधा होता है। मैं कहना चाहती थी कि आई एम सॉरी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स हैं कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता फरवा, जो भी करता है अपने लिए ही करता है। जी और जीजी क्या छिछोरे गाने सुनता है? नहीं जी, वो तो मैं जी इसकी सेटिंग चेंज। ये गाना तूने जानबूझकर लगाया ना? अल्लाह तौबा तौबा, कसम से खुद ही लग गया है। मैं तो जी वैसे भी इसकी बताया आपको सेटिंग वेटिंग। चल जा अंदर जाके साहब को बोल उनकी टीचर आई है, मिस सौलत। कौन? उनकी टीचर। अजीबी टीचर है, और ये गोंगलू को क्या पढ़ाएंगी? अच्छा जी। आप भी बैठे हैं, सिट डाउन। तो शदीद हद तक जवान है भाई। वाह। जहांगीर साहब, आप पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो आप जो ये मक्खी की तरह हाथ मल रहे हैं, इससे सामने वाले पे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। और दूसरा, खवातीन की कभी इस तरह से तारीफ नहीं करते कि आप बहुत हसीन, बहुत जवान। नहीं, मैं वो डिसेंट टॉकिंग के लिए ऐसा बंदा नहीं हूं मैं। एक तो आपकी ये अधूरी बातें आपकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास वक्त कितना है? सारी उम्र है मेरे पास, ऑल द लाइफ। क्लाइंट को सिर्फ फजूल गुफ्तगू करनी ही नहीं आती, बल्कि ये इल मैनर्ड भी है। नहीं, वो सारी उम्र या जैसे ऑल द लाइफ है, वो उसका मेरा मकसद ये था कहने का कि इंसान के पास सारी उम्र एंड ऑल द लाइफ होती है कि आप अच्छी और तमीज़दार बातें सीखें। ये सीखने के लिए डिसेंट बातें जो हैं। मुझे आपका कमरा देखना है।
क्यों? जी, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका पूरा लाइफस्टाइल। कपड़े मेरे सारे ब्रांडेड होते हैं, ज़्यादातर अक्सर बाहर से मैं मंगवाता हूँ। जूते मेरे सारे ब्रांडेड हैं, गुड, जॉक शॉक, लेदर, सोफाज, ये सब लाइफ ओके है, लेकिन ज़रूरत क्या है आपको इन चीज़ें देखने की? ज़रूरत ये है कि ये जो बदतमीजी होती है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और मुझे उन्हीं जड़ों को काटना है और उन जड़ों को काटकर आपको उसमें से आजाद करवाना है। यानी कि गोगी में से जहांगीर को बरामद करना है। क्या हो गया यार? गोगी को जिन नहीं है कि बोतल में से खींच के निकाले। गोगी और जहांगीर जो है वो सेम पर्सन है, लेजेंड, लिविंग लेजेंड। गोगी जहांगीर सेम इंसान है भाई, क्या है? कुछ इंसान सिर्फ खाली बोतलों और डब्बों की तरह होते हैं। चलें? हाँ, एक के लिए स्प्रिंग अटैच। एक्सक्यूज मी, मेहमान है। लेट्स गो। जी। The League of United Latin American Citizens. I think he needs to apologize. He needs or withdraw his nomination as president. Meanwhile, although they're in the minority, there are Mexican Americans here who support Donald Trump. What would happen if this $1 billion had been raised as if this was a peacekeeping mission? Now, the reason that is interesting is for a peacekeeping mission is an agreed budget sharing process across all the countries in the world. So you don't have to have this argument about who's going to pay for what. You just know what it is and you get on with it. नहीं, बोर हो के ना मैं मरने वाली हो गई थी। एक तो गोगी है ना, कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। पता नहीं कहाँ बिजी है। ऊपर से आपका टीवी, कोई चैनल ही नहीं आता सिवाय न्यूज चैनल के। फरवा, गोगी तो बिजी है, वो अपनी टीचर के साथ तमीज सीख रहा है। सर, आपको लगता है ये प्लान चल पाएगा? हाँ, चल तो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स को मोम करना होगा। वो कैसे? उनसे मिलने चली जाया करो, अपनी अम्मी से बात किया करो, उनके करीब आने की कोशिश करो। मैं अपने माँ पापा के करीब होने की कोशिश करूं? क्या हो गया? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मुझे भी उनके करीब होने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो फरवा, बाज़ औक़ात इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी वो सब कुछ करता है जो वो नहीं करना चाहता। तुम्हारे पेरेंट्स इस मुल्क के 80% माँ बाप की तरह एक लायक और कामयाब और ओहो सर, प्लीज, वो मुझे नहीं अपनी बेटी को कामयाब देखना चाहते हैं। तो तुम हो ना उनकी बेटी, तुम ही तो हो। ओहो, कोई और टॉपिक नहीं है आपके पास डिस्कस करने को? सुरैया अंजुम की बातें नहीं करनी? नहीं, आज सुरैया के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों बुलाया था मुस्तन सर ने तुम्हें? पूरा दिन लगा के आई हो। बाजी, 75,000 रुपए। एक मिनट रुको, दिखाती हूँ अभी तुम्हें। ये देखो, पूरे 75,000 रुपए। क्यों? मेरी तनख्वाह। तुम्हें ऐसा क्या करना आता है जो इतनी मोटी तनख्वाह मिल रही है? अरे हीरे की कदर ना जौहरी को ही होती है। हाँ, तुम हीरा ही हो। तुम पागल हो बाजी। पता है उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? एक बदतमीज इंसान को तमीज सिखाने के लिए। और ये 75,000 रुपए मेरी ट्यूशन फी। तुम्हें खुद बड़ी तमीज है ना, जो तुम किसी और को तमीज सिखाओगी। आपको कोई जंगल का जानवर थोड़ी है, एक सादा सा मगर हैंडसम सा लड़का है। लड़का? हाँ लड़का, और एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन थोड़ा बदतमीज है, और लड़की के घर वाले बहुत तमीजदार हैं। सल्की, किसी मुश्किल में ना फंस। अरे नहीं फंसूंगी। उसकी बीवी से मिली थी?
कैसी है वो? अरे नहीं ना, मैं तो सिर्फ ड्राइंग रूम से उठकर आ गई। हाँ, उसकी बीवी है, मामूली थोड़ी होगी, मेरी तरह। पता है बाजी, इतना बड़ा सा घर है, लेकिन क्या फायदा, बात करने तक की तमीज नहीं है उसे। सिल्की पता नहीं क्या चक्कर है, इतने सालों के बाद अचानक नमूदार हुए और तुम्हें पता नहीं किस अजीब काम पे लगा दिया। जब इंसान का अपना नसीब खराब हो जाता है ना, तो उसको हर अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है और शक करने का मर्ज भी हो जाता है। कह सकती हो तुम। तुम्हें अभी जिंदगी ने झटका नहीं दिया। झटका तो तुमने दिया उसे, और अभी वो जो भी कुछ कर रहे हैं, अपने नसीब से लड़ने के अलावा और क्या कर रहे हैं। बेबी डॉल में सोने दी भाईजान, ऐसी न्यूज लाया हूं कि तेरी तबीयत हरी हो जाएगी। गुड इवनिंग। हैं? चिकरे तशरीफ रखिए। क्या रखूं? तशरीफ बी सीटेड। क्या पिएंगे आप? सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, कॉफी, टी? घर में कैलोरीज से पाक एक सैलेड भी बना हुआ है वेजिटेबल्स का। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए वो ले आऊं? भाईजान जरा आंखें खोले अपनी और मुंह भी खोल और कर नब्ज भी दिखा भाई, तुझे डेंगू तो नहीं हो गया? देखिए, आप मेरे साथ बेहुदा गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये क्या हो गया मेरे भाई को? ये क्या तू वो बाबू खुसरे ऐसी हरकतें कर रहा है? ठहर जा, निकल गई गर्दन। बड़ा मुश्किल है यार ये पढ़े लिखों वाली एक्टिंग करना। तौबा, तो उनको लगता है कल्फ लग जाती है। मुंह भी नहीं खोलना सही तरह जी, पूरा मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह बंद करके बातें करेंगे। प्लीज, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? नो बेटा, फ्लोर पे प्रपोज मत करें, आप टॉयलेट्स में जाके करें। ना लेना ना देना। पू पू पू। अच्छा, तो तू ये अकड़ शकड़ बाबू, ओहो, ये सब सर ने सिखाया आपको? हाँ यार, लड़की भेजी है बेचारी, बहुत मेहनत करती है मेरे पे। कह रही थी जब भी आपको मेहमान घर में आए तो आपने उसको ये नहीं कहना ओ शहजादे, ओ खलीफे, आपने उसे कह रहे गुड इवनिंग एंड बी सीटेड, ये कह रहा है। वो तो सब ठीक है, रिवाइंड कर रिवाइंड। सर, लड़की कैसे हो सकती? लड़की है, लड़की, फिट, करारी, पटाखा, आहा, मिर्च मसाला, लड़की है। यार क्या झटके दे रहा है आज। अरे भाई, तुझे ये सब सर ने सिखाया ना, ये अकड़ शकड़ बाबू। तो लड़की कहां से आ गई? तेरे मुंह से निकली है लड़की। बता तो रहा हूं, लड़की, बच्ची, पप्पू बच्ची। अजीब आदमी यार।